डाला था। अगर करनी है भक्ति, अगर करनी है भक्ति तो तुम राणा से सीखो। अगर करनी है भक्ति तो तुम राणा से सीखो। मात हित राह चलनी है तो तुम महाराणा से सीखो। चेतक पर चढ़ जिसने भाला से दुश्मन संगारे थे, मातृभूमि के खातिर जंगल में कई साल गुजारे। अब मैं अपने जीवन की एक छोटी सी घटना सुनाती हूँ जो महाराणा प्रताप से संबंधित है। मतलब OTA ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी ग्वालियर में मेरी NCC की ट्रेनिंग थी 3 मंथ की। तो उस समय मैं गई तो वहाँ हमको क्या वर्क देते थे कि आपको इस महापुरुष के बारे में बोलना है, मतलब भारत के जितने भी महान पुरुष हुए हैं सब पे। तो फिर महाराणा प्रताप जी के बारे में भी था और ये अपने लिए है गर्व की बात है क्योंकि राजस्थान के कुछ मतलब 2-4 थे जिनके बारे में हमको प्रोजेक्ट वर्क करना था, फाइल मतलब बोलना था। वहाँ मतलब ब्रिगेडियर, कर्नल, जनरल सब रहते थे। तो महाराणा प्रताप के बारे में अब साउथ वाले लोग हैं ना, वो थोड़ी हिंदी भी कम समझते हैं। तो साउथ वाले लोगों में से तो नहीं, एक UP के ने लिया महाराणा प्रताप का। तो मैंने उससे जाके रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा देख बात ऐसी है, हम महाराणा प्रताप के वहीं से हैं और हम उनके बारे में अच्छे से जानते हैं, उनके जीवन की घटनाएं। तो ये प्रोजेक्ट वर्क मेरे को दे दे और बाल गंगाधर तिलक का था वो तू ले। तो उसने कहा ठीक है यार, तू जानती है अच्छे से तो तू अच्छा कर लेगी। तो फिर हमारे मतलब हम 147 ट्रेनी थी और ब्रिगेडियर, कर्नल, जनरल ये सब बैठे रहते थे पीछे और सुनते थे। तो फिर महाराणा प्रताप के बारे में बोलने का जब समय आया तो वैसे ही आदत है मेरी तो बोलने की, और जो मास्टर टाइप के होते हैं उनको तो मन से संभाला दिया जाए। तो मैं बोलने लगी तो मैंने बिना देखे मतलब उनके जो जीवन की घटनाएं सुनाई ना, तो साउथ के लोग वो उनके रोमांचित होते हैं ना, ऐसे उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए कि यार तुम्हारे हमें तो ये चीजें बताई नहीं गई थी कि तुम्हारे राजस्थान में ऐसे ऐसे भी लोग हुए थे। मैंने कहा अभी तो मैंने सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बताया जिनको भारतवर्ष में सब जानते हैं, महाराणा प्रताप को उनके सिर्फ एक के बारे में बताया। राजस्थान तो वीरों की वो धरती है जहां गांव-गांव में भूमियां और अनेक महान पुरुष हुए जिनके बारे में कई तो ऐसे हुए कि हम जानते ही नहीं है, जिनके बारे में इतिहास में लिखा ही नहीं गया क्योंकि उस समय इतिहास लिखने वाले कौन थे, ये भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। राजपूतों ने या हिंदुओं ने इतिहास नहीं लिखा था। और कोई भी इंसान हो हमेशा अपनी कमियां नहीं देखेगा या अपनी कमियों को नहीं लिखेगा। मैं अच्छी लेखिका हूँ या कुछ भी हूँ, लेकिन मैं अपनी कमियों या अपने समाज की नहीं लिखूंगी तो वो ही छलावा हमारे साथ हुआ। तो फिर वो शाम को मतलब वहाँ के जो ब्रिगेडियर थे तपन लाल शाह, उनके यहाँ के राजस्थान के भी थे सूबेदार, उन्होंने कहा कि मतलब बहुत अच्छा बोला। और ऐसे मैंने कहा सर मतलब मैंने तो उनके जीवन की कुछ घटनाएं सुनाई है, आप कभी मौका मिले तो राजस्थान में जून आप गर्मी में आना। मैंने कहा सर्दी में आपको उनके संघर्ष का एहसास नहीं होगा, आप कभी गर्मी में आना और जून माह में आना, उन तपते हुए पहाड़ों में जाना और तब आप उनके संघर्ष को, उनकी स्वाधीनता को, उनके राष्ट्र प्रेम को देखोगे कि महाराणा प्रताप ने कितना संघर्ष किया। फिर शाम को हम खाने के समय इकट्ठे हुए तो वो साउथ वाले हिंदी इंग्लिश ज्यादा जानते हैं, हिंदी थोड़ा कम समझते हैं। उसने कहा देख बिंदु, समझ में हमको कुछ नहीं आया, कुछ वर्डिंग आई, कुछ शब्द आए, पर जो तेरा बोलने की जो आवाज थी और तूने जो घटनाएं सुनाई ना कि वो ऐसे थे, तो हम मतलब रोमांचित हो गए क्योंकि हमने राजस्थान के बारे में एक ही चीज सुन रखी है। आप कई बाहर वाले से बोलोगे ना, वो क्या सोचते हैं राजस्थान में बस डेजर्ट रेगिस्तान है, वो ऐसे क्योंकि धरती दोहरारी और राजस्थान को रेतीली भूमि, मरुभूमि ये कहा जाता है, तो उनके माइंड में एक पिक्चर से सेव हो रखी है कि राजस्थान में तो बस रेत के टीले हैं और कुछ नहीं है, पानी की कमी है। वो जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि औरतें पानी के मटके लेके आती है, वैसे
मैंने कहा देखो राजस्थान वैसा नहीं है, कभी आना। राजस्थान में तो अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। यहाँ बोलते हैं नो कोस पे तो वाणी और पानी चेंज हो जाता है। तो मैंने कहा जैसा आप लोगों ने किताबों में पढ़ा है वैसा नहीं है, हमारा राजस्थान उन सबसे अलग है।